मोबाइल और व्हाट्सएप कॉल पर सीबीआई अफसर बनकर धोखेबाजों ने एक विजय नाम के लड़के को मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर धमकाने का एक मामला सामने आया है, जिसमें साइबर ठग सीबीआई और पुलिस अधिकारी बनकर विजय को धमकाते हैं। विजय और फर्जी पुलिस अधिकारी की बातचीत को सुनिए, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे साइबर ठग लोगों को डरा धमकाकर डिजिटल अरेस्ट का झांसा दिखाकर ठगी का शिकार बनाते हैं। विजय, हम सीबीआई से बोल रहे हैं। आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। क्या मनी लॉन्ड्रिंग? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आपको तुरंत हमारे निर्देशों का पालन करना होगा, नहीं तो आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाएगा। प्लीज मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। आपको अभी एक निश्चित राशि हमारे खाते में ट्रांसफर करनी होगी, तभी हम आपकी मदद कर सकते हैं। हेलो सर। या विजय। यस सर। तो ये वेरिफिकेशन पॉलिसी आपने आपको वेरीफाई कर लिया है, तो अभी मैं आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट करूंगा। वहां पर मुझे बताइए क्लियर आपके साथ हुआ गया है, और उसके बिहाफ पे आपके आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी और आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो आप मेरे साथ लाइन पर रहिए। देखिए, आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट किया गया है, इसमें आपकी लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। तो इसमें क्या होगा, आपके फोन की बैटरी कंज्यूम ज्यादा करेगा फोन आपका। तो अभी आप चेक कीजिए आपके फोन में बैटरी अभी इस परसेंट अभी कितना चार्ज है। सर अभी तो 87% है। 87 है, तो 87 काफी है। तो देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो स्टेटमेंट लाइन है इसमें आपको बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ सर। तो और कौन है आपके साथ, कोई थर्ड पार्टी ऐसा कुछ? कोई नहीं सर। तो कोई नहीं है? नहीं सर। आप एक काम कीजिए, अपना बैक कैमरा चालू कीजिए, 360 घुमाइए। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ, ओके, ठीक है सर। तो ये बताइए विजय, आप काम क्या करते हो? सर मेरा हार्डवेयर का बिजनेस है, होलसेल का। सॉरी, किसका बिजनेस है? हार्डवेयर का, लोहे की चीजें हार्डवेयर होती है ना। business? हाँ हाँ। ओके ओके, हाँ। तो आप ये काम कब से कर रहे हो, बिजनेस कब से कर रहे हो ये? सर 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? हाँ। ओके, ठीक है। वैसे आपका क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने बीकॉम किया है, ग्रेजुएशन। अच्छा, बीकॉम किया है? हाँ हाँ। ओके, आपकी एज क्या है? सॉरी सर। एज उम्र? एज मेरी 37 है सर। 37 है। हाँ। आप सिंगल है, मैरिड है? मैरिड हूँ सर। मैरिड है, ओके, ठीक है। तो आप ये बताइए, आपको फोन कहाँ से आया था और क्या बताया उन्होंने, सबको डिटेल बताइए ना। सर मुझे आज सुबह अभी कॉल आया, एक घंटा हो गया शायद। ट्राई से आया था ऐसा बोल रहे थे। तो उसने अपना नाम बताया, देवेंद्र राव जी, जो कंसल्टेंट ऑफिसर थे, और उसका एम्प्लॉय आईडी था TCC244126। तो उसने मुझे बताया कि मेरा सिम नंबर कहीं लिया है लखनऊ में, और आईडी क्या बताया था आपने? एम्प्लॉय आईडी TCC TCC 244 2444 126। 126। और जो जो जिस ऑफिसर ने आपको इन्फॉर्म किया था उनका नाम क्या बताया आपने? देवेंद्र राव जी। देवेंद्र राव? हाँ। ओके, तो उन्होंने आपको ये इन्फॉर्म किया था? हाँ हाँ सर बिल्कुल। क्या बताया, डिटेल बताइए अब। मुझे कॉल करके मतलब बताया, पहले तो रिकॉर्डेड कॉल बजा था कि आपके जो सारे सिम कार्ड है वो बंद हो जाएंगे 2 घंटे में। आप अगर इस पे ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो 9 नंबर प्रेस कीजिए। तो मैंने वो 9 नंबर प्रेस किया, तो देवेंद्र जी से बात हुई। उसने मुझे बताया कि आपके नाम से मतलब आपका सिम कार्ड कहीं पे यूज हो रहा है ऐसे, जिसके खिलाफ कंप्लेन आई है। तो इसी मतलब तो आपका जो सिम कार्ड है वो कोई ऐसे लड़कियों को परेशान करने में यूज कर रहा है। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा कोई लिया नहीं सिम है, मैं तो गुजरात में रहता हूँ। तो फिर बोला कि फिर सारी डिटेल पूछी, कहाँ रहता हूँ वो वगैरह।
और फिर बोले कि हम आपका जो कॉल है वो ट्रांसफर कर देते हैं, आप एक बार वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए। आप अगर एक बार FIR वो दे देंगे तो फिर हम ये जो कंप्लेंट है वो फिर आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा, ऐसा बताया उसने। ऐसा बताया आपको? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो आपने बताया कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज करके ये नंबर लिया गया है, राइट? तो आप ये बताइए, आपने जो है लास्ट 2 या 1 ईयर के अंदर अपना ID कार्ड कहाँ यूज किया है और किस पर्पज के लिए यूज किया है? सर वो सारा कुछ डेटा तो याद नहीं रहता, बस ज्यादातर तो क्या बैंक में जाते हैं तो तब देना पड़ता है। एक 2 व्हीलर का लोन लिया था तो तब दिया था, बाकी तो मतलब ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं है देने को। अच्छा, हाँ। ओके। इसके अलावा आपने कहाँ यूज किया है अपना ID कार्ड? आपने बताया बैंक में। बैंक में, और एक लोन लिया था 2 व्हीलर का। तो आपने 2 व्हीलर का लोन लिया था, वहां पर अपने ID कार्ड दिया था? हाँ हाँ सर। ओके। उसके अलावा आप कहीं घूमने गए हो तो आपने किसी होटल में दिया हो? नहीं स्टे सर, किया हो मेरा कभी? ज्यादा बिजनेस तो यही रहता है लोकल, कहीं बाहर जाना होता नहीं है। बाहर जाना नहीं होता है आपका? नहीं सर। ओके। इसके अलावा आपने किसी को व्हाट्सएप के थ्रू ID कार्ड प्रोवाइड किया हो, आधार कार्ड अपना? नहीं सर, अब CA को देते हैं सारे डॉक्यूमेंट तो दिया होगा, बाकी तो नहीं। अच्छा, ओके। CA को आपने दिया है? हाँ। ओके, ठीक है। इसके अलावा जैसे कभी किसी न किसी को आपने व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड किया हो अपना आधार कार्ड? नहीं सर, ऐसा तो नहीं किया। यही 2-3 चीज थी, मतलब CA को जब सारे डॉक्यूमेंट करने हो तब होता है, ये लोन लिया था तब, और बैंक में जब कुछ देना होता है तब KYC वगैरह के लिए। बैंक में KYC के लिए दिया था आपने? हाँ। इसके अलावा आपने जो है किसी वर्क पर्पस के लिए यूज किया हो? क्या पर्पस के लिए सर? पर काम के पर्पस के लिए? काम के तो नहीं सर, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है आपको? नहीं सर। ठीक है। इसके अलावा आपने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे, जैसे कोई आजकल गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसको हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, और उसमें साइन अप करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड का डिटेल्स भरना कंपलसरी होता है, उसके बाद ही उसमें साइन अप होता है। आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन में दिया हो? नहीं सर। सबमिट किया हो अपना आधार कार्ड? नहीं सर, ऐसा तो कोई एप्लीकेशन में नहीं दिया है। कोई एप्लीकेशन या ऑनलाइन आज के टाइम वेबसाइट आती है जिसमें लॉगिन करने के लिए आपको ID कार्ड सबमिट करना पड़ता है, उसका डिटेल सबमिट करना पड़ता है, ऐसा कुछ? नहीं सर, मैं ऑनलाइन बहुत कम यूज करता हूँ सारी चीजें, तो नहीं किया सर। अच्छा, नहीं किया है? नहीं सर। ओके, ठीक है। इसके अलावा और कहीं आपने किया हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं क्वेश्चन ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ऐसे पता लगा सकूंगा कि आपके आधार कार्ड को कौन यूज कर सकता है, कहाँ से यूज कर सकता है उसको। नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ सर, बट मुझे तो ये चीजें याद थी, वो मैंने बता दी, बाकी तो मुझे याद नहीं है। कहीं पे 1-2 जगह दिया हो तो, मतलब ऐसा कुछ माइंड में नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ माइंड में नहीं है? नहीं सर, मतलब टाइम बहुत हो गया ना, 2 साल, मतलब ये तो आधार कार्ड तो कब से आए हैं, तब तो मतलब कहाँ तक याद रखेगा बंदा। ओके, ठीक है। ओके, आप ये बताइए, आपके अलावा आपकी फैमिली में कोई ID कार्ड भी यूज नहीं करता है, जैसे आपके पेरेंट, मदर, भाई या बहन? नहीं सर, वो तो सारे गांव में रहते हैं, मम्मी पापा वगैरह तो। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? मैं राजकोट में रहता हूँ। आप राजकोट में रहते हो, आपकी फैमिली गांव में रहती है। आपका गांव किधर है? यहाँ से 120 किलोमीटर दूर होता है, तोरा जी के पास। अच्छा। आपने बताया कि आपका ID कार्ड पहले कभी लॉस्ट भी नहीं हुआ, राइट? हाँ सर। आप कभी लखनऊ भी विजिट नहीं किए? नहीं आपको सर। कोई रिश्तेदार
या कोई जानने वाला या कोई कलीग जो है जो आपके साथ काम करता है वो कभी लखनऊ से बिलोंग करता है? नहीं सर, सारे मुझे लोकल ही कांटेक्ट है मेरे तो। लोकल कॉन्ट्रैक्ट है आपके, जो कोई कॉन्ट्रैक्ट है लोकल में ही है? हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके। आपने इसके अलावा किसी रजिस्ट्रेशन के पर्पज में अपना आईडी कार्ड यूज किया हो? नहीं सर, वही जो गाड़ी ली थी उसमें दिए थे, मतलब वहाँ और बैंक में लोन के लिए, बाकी तो नहीं। तो जो आपने गाड़ी ली थी 4 व्हीलर ली थी या 2 व्हीलर ली थी? टू व्हीलर थी सर। 2 व्हीलर थी, उसमें दिए थे हाँ। एजेंसी में? हाँ, मतलब जहाँ पे गाड़ी बिकती है ना ये, हाँ वही दिए थे। अच्छा, जहाँ गाड़ी मिलती है वो उसी की एजेंसी को दिए होगे, राइट? हाँ आप हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, सो आपने मुझे बताया बैंक में दिया था आपने लोन के लिए, केवाईसी के लिए, और आपने बाइक परचेज की उसके लिए, या कोई आपने ऐसा कोई इंश्योरेंस कराया हो, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऐसा कुछ किया हो उसमें दिया हो? नहीं सर, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया मैंने। नहीं लिया है? नहीं सर। ओके ओके ओके। कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो या कोई एग्रीमेंट ऐसा किया हो प्रॉपर्टी के संबंधित? नहीं उसके लिए दिया हो आपने? नहीं सर। रेंट पे, मतलब सारा कुछ, ऑफिस भी और घर भी जहाँ रहे तो सारा रेंट पे ही है। ऑफिस और घर आपका दोनों रेंट पे है? हाँ। बाकी आपकी फैमिली गांव में जहाँ अपना घर है आपका? हाँ। और यहाँ पर आप रह रहे हो राजपूत में? हाँ। ये आपका जो है रेंट पे? हाँ। और आपका शॉप रेंट पे? हाँ, रेंट पे है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, सो विजय हमें एक बात बताइए, जैसे कभी भी आप अपना आधार कार्ड किसी वर्क पर्पस के लिए सबमिट करते हो, उसका जेरॉक्स कॉपी, तो जिस पर्सन को आप अपना आईडी कार्ड जो है सबमिट कर रहे हो, तो उसको वेरीफाई कर दो सबमिट करने से पहले कि ये राइट पर्सन है या रॉन्ग पर्सन है? सर वेरीफाई तो जैसे मतलब बैंक में होते हैं जो, तो बैंक में देते हैं तब तो मतलब पता ही होता है वो बंदा काम करता है। जहाँ पे गाड़ी परचेज की थी तो वहाँ तो जो लोग होते हैं वहाँ जाके मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस ही देते हैं, और बाकी सीए को दिया था तो उनको भी जानते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो देखिए आपने बताया कि आप बैंक में देते हो, देखिए आप बैंक पे भरोसा कर सकते हैं कि वहां से आपके आईडी कार्ड का मिसयूज नहीं होता है, लेकिन उस पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, हम उन पर भरोसा नहीं करते। राइट सर। देखिए बैंक पे तो हमें 100% भरोसा है कि बैंक से जो है ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो उसमें बैंक में कर्मचारी काम करते हैं, उसके वर्कर काम करते हैं, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। राइट सर। ठीक है। तो आपने बताया बैंक में दिया आपने, और इसके अलावा जो दिया है बाइक लेने के लिए, राइट? इसके अलावा कभी आपने ट्रेन टिकट या फ्लाइट टिकट ऐसा कुछ बुक करने के लिए दिया हो? नहीं सर, मैं मतलब वही बताया ना, ट्रैवलिंग नहीं रहता, मेरा सारा बिजनेस लोकल ही है, तो बाहर कहीं जाना नहीं होता है। अच्छा, यहाँ लोकल जाता हूँ तो बस में जाते हैं तो वो तो डायरेक्ट मिल जाता है, उसमें तो कोई ऑनलाइन प्रोसेस है कुछ होता नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें ऑनलाइन में? ओके ओके, ठीक है। तो देखिए जहाँ कहीं भी आपने अपना आईडी कार्ड यूज किया, हो सकता है वहां से इसका मिसयूज करके कभी आपका कोई जेरॉक्स आप रख के भूल गए हो आईडी कार्ड का, ये वो लॉस्ट हुआ हो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ जेरॉक्स के साथ? नहीं सर, ऐसा मतलब याद नहीं है कुछ हुआ हो। याद नहीं आपको? नहीं। अच्छा, ओके। ओके, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है वहां से इसका मिसयूज करके कभी आपका कोई जेरॉक्स आप रख के भूल गए हो आईडी कार्ड का, ये वो लॉस्ट हुआ हो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ जेरॉक्स के साथ? नहीं सर, ऐसा मतलब याद नहीं है कुछ हुआ हो। याद नहीं आपको? नहीं।
अच्छा, ओके, ओके, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कभी भी आप अपने आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी किसी वर्क पर्पस के लिए जमा करते हो, सबमिट करते हो, तो उस पर जो द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉलो करते हो? आपको मालूम है गाइडलाइन क्या है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ मालूम नहीं है, सीधा जेरोक्स ही दे देते हैं। अच्छा, सीधा जेरोक्स दे देते हो? हाँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि 2015 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक गाइडलाइंस बनाई गई थी, जिसको 2015 में जारी किया गया था। वो किस पर्पस के लिए बनाई गई थी मैं आपको बता देता हूँ। जब इंडिया में हमारे सबसे ज्यादा जो है आईडी कार्ड के मिसयूज की कंप्लेंट लिखाई जा रही थी 2013 से लेके 2014 तक, जो इन 2 सालों के अंदर इंडिया के जो कोने कोने से कंप्लेंट रजिस्टर की गई थी, वो की गई थी आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट। ओके, तो इसको गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए 15 मार्च 2015 में एक गाइडलाइन जारी की थी कि कोई भी इंडियन सिटीजन अगर अपने आईडी कार्ड का यूज करता है तो उस पर सबसे पहले क्या करेगा, अपना साइन करेगा, ठीक है, उसी का डेट मेंशन करेगा और किस पर्पस के लिए उसको यूज कर रहा है पर्पस मेंशन करेगा। अच्छा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आपने अपने पास्ट में अपने आईडी कार्ड का यूज किया है, तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई गाइडलाइंस, जैसे अपना साइन करना, उस दिन का डेट मेंशन करना, और किस पर्पस के लिए आपने वो पर्पस मेंशन किया है? नहीं सर, साइन किया है सिर्फ, ये पर्पस तो नहीं किया है मेंशन। साइन किया है। तो देखिए, जो आपने जो किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो प्रॉपर जो है गाइडलाइंस नहीं है। अच्छा सर, नहीं पता ही नहीं ऐसा तो। वहां से भी कोई इसको मिसयूज कर सकता है। हाँ सर। तो आगे क्या करना है कि कभी भी आप अपने आईडी कार्ड का यूज करेंगे तो सबसे पहले उस जेरोक्स कॉपी पर अपना साइन करेंगे, उस दिन का डेट मेंशन करेंगे, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं पर्पस भी मेंशन करेंगे। पक्का सर जी। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कीजिए आज आपको अपने आईडी कार्ड का यूज करना है, बैंक में करना है या होटल में करना है, जहां भी कह कोई, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। सपोज कीजिए आज आपको होटल में यूज करना है, तो सबसे पहले आप जो है केवाईसी के लिए बैंक में क्या करते हो, आईडी कार्ड का फोटो कॉपी जमा करते हो। तो आईडी कार्ड का फोटो कॉपी जमा करने से पहले आपको उस पर क्या करना है, अपना साइन करना है, उस दिन का डेट मेंशन करना है और पर्पस मेंशन करना है। जैसे आज डेट कितनी है, 18 जुलाई 2024 है, आज से डेट मेंशन किया और किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, बैंक में केवाईसी के लिए। तो आपका खाता है एसबीआई सपोज कीजिए, तो उस पर विषय लिखोगे, पर्पस होगा दिस आईडी कार्ड सबमिट एसबीआई बैंक फॉर केवाईसी पर्पस। ठीक है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इससे बेनिफिट आपका फेस में दिख रहा है, पहले फेस नहीं, क्योंकि आप रिकॉर्डेड लाइन है, इस पर फिजिकली तो नहीं। हाँ, इससे बेनिफिट होगा कि आपने सबसे पहले 100% गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाई गई गाइडलाइंस है वो फॉलो किया और आपने खुद अपने हाथ से अपने आईडी कार्ड को 100% नहीं 200% सेफ एंड सिक्योर किया, ये सब मेंशन करके। तो फायदा ये होगा कि आपका ओनली फॉर वन टाइम के लिए यूज होगा आईडी कार्ड। आपने पर्पस के लिखा है, एसबीआई में दे रहे हैं आप केवाईसी के लिए, तो आपके आईडी कार्ड का ओनली यूज किया जाएगा केवाईसी पर्पस के लिए। अदरवाइज कोई चाहता है उसका आईडी कार्ड का मिसयूज कर रहे किसी दूसरे काम में नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उस पर पहले रीजन लिखा है, पर्पस दिस आईडी कार्ड सबमिट बैंक फॉर केवाईसी पर्पस। तो आपके आईडी कार्ड का ओनली फॉर वन टाइम के लिए यूज होगा, वो भी कहाँ, केवाईसी के लिए एसबीआई बैंक में। अदरवाइज कोई चाहता है उसका मिसयूज करे, किसी दूसरे काम में यूज करे, नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पर्पस लिखा है। तो आप किसी दूसरे काम में यूज करोगे तो उसका पर्पस मेंशन करोगे, समझे आप? ठीक है सर। तो अगर अपने पास्ट में अगर आपने ये नहीं किया हुआ तो हो सकता है वहां से इसको निकाल लिया हो, आपकी कोई कॉपी से एक्स्ट्रा कॉपी बनाकर जो है ये सब किया हो। बिल्कुल सर। और जैसे आपने बताया कि आप साइन कर देते हैं, राइट? हाँ राइट सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो है आधार कार्ड की कॉपी में साइन करते हैं, टॉप में करते हैं बॉटम में करते हैं, ये बताइए। बॉटम में सर। बॉटम में करते हैं। आईडी कार्ड की जेरोक्स पे करते हैं या ब्लैंक पेपर पे करते हैं, जहाँ सारा पेपर होता है? नहीं, आईडी कार्ड की जेरोक्स पे ही। आईडी कार्ड की जेरोक्स पे कर देते हैं, राइट? अच्छी बात। तो देखिए, जो आपने फॉलो किया है वो प्रॉपर जो है गाइडलाइंस नहीं है, तो हो सकता है वहां से कोई मिसयूज कर सकता है आपके आईडी कार्ड को, ठीक है? आप क्या करो, फ्यूचर में कभी भी आप अपने आईडी कार्ड की यूज करोगे तो गाइडलाइंस फॉलो करोगे, अपना नाम, उस दिन का डेट और पर्पस फॉर होटल, पर्पस फॉर जॉब अप्लाई, पर्पस फॉर इंश्योरेंस, पर्पस फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, पर्पस फॉर एयर टिकट, पर्पस फॉर
ट्रेन टिकट, पर्पस फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्पस फॉर परचेज न्यू बाइक, इंश्योरेंस, जो भी पर्पस के लिए यूज करोगे उसके लिए ये सब मेंशन करोगे। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, देखिए अगर आपने ये सब नहीं किया है तो हो सकता है आपके पास्ट में जहां भी आपने यूज किया होगा वहां से इसका किसी ने मिस यूज किया होगा। ठीक है? तो आप ध्यान रखिए आगे से कि कभी भी आप इन फ्यूचर में दें तो सबसे पहले जिस पर्सन को आप अपना आईडी कार्ड दे रहे हैं उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद उस पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करें, तभी आपका आईडी कार्ड जो है 100% सेफ एंड सिक्योर रहेगा। अगर आपने ये सब नहीं किया है तो मैं भी नहीं बता सकता कहां से यूज हुआ, वो तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है? ठीक है सर। और मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे आप कभी बाहर से आईडी कार्ड का जेरॉक्स कॉपी बनवाते हो तो जो पर्सन आपके आईडी कार्ड का जेरॉक्स बना रहा है आप उसको देखते हो कितनी कॉपी बना रहे हैं? आपने बोला वो एक कॉपी बना दो, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा कॉपी निकाल ली, एक आपको दे दी, एक अपने पास में रख ली, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं सर, ऐसा ध्यान में तो नहीं है। मतलब अगर कोई कर रहा है तो मतलब कई बार क्या होता है, शॉप के अंदर होता है ना मशीन, हम देख भी नहीं पाते, वो तो आईडी कार्ड लेके चला जाता है तो पता नहीं चल पाएगा। अच्छा। अच्छा। ओके, तो देखिए ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। अब आगे से आप कभी भी आप अपने आईडी कार्ड का यूज करोगे इन फ्यूचर में तो सबसे पहले जैसे जेरॉक्स कॉपी कराओगे तो उसको प्रॉपर देखना है कितना कॉपी बना रहा है, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बना रहा। आईडी कार्ड वहां से भी लीक होता है, हो सकता है। और जो गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे पास जो टीआरआई डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर भेजा गया है जो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसको रीड कीजिए। ठीक है सर। पढ़िए, आपको इसको रीड कीजिए। सत्रह कंप्लेंट। लाउड रीड कीजिए ताकि इस पर रिकॉर्ड हो। अच्छा, ये मिस्टर फयाज खान रिपोर्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ 17 कंप्लेंट रिगार्डिंग इलीगल एडवर्टाइजमेंट एंड harassing text in कैलाशपुरी, आलमबाग मार्ग, बरिहा, आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226005। डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट 1/7/2024। टाइम है 15:48। डेट एंड टाइम ऑफ ओकेड इफ नो वन 20/6/2024 और इसका जो टाइम है वो 11:20। मोबाइल नंबर एप्लीकेशन लखनऊ, लोकेशन शॉप नंबर 18 चंदन नगर, आलमबाग, लखनऊ, यूपी। पिन कोड है 226005। हाँ, रिपोर्टेड पर्सन, ये सर सरनेम इसमें गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा है? सरनेम गलत लिखा हुआ है, गजेरिया लिखा हुआ है कुछ। गजेरिया? हाँ, गजारिया तो लिखा है। गजेरा, गजेरा है GARI सर, गजेरा है। गजेरा? हाँ, GAJERA। तो देखिए ये जो बाहर से आपकी तरफ से आया, चेक कीजिए। हाँ, फिर आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है और द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 9335500077 सेंट इन लीगल एडवर्टाइजमेंट एंड हारेसिंग टेक्स्ट मैसेज टू पब्लिक